देखने में तो बिल्कुल चांद जैसी बहू मिली है मुझे। मतलब कि आज से तुम्हारी छुट्टी। छी, ये भी कोई चाय है? ना कोई जायका ना कोई रंग। अब मैं क्या करूं मालकिन? आप मुझे महीने का 37,000 देती और उसमें पूरे घर का काम करवाती। अब मेरे हाथ की बनी चाय तो पूरी बिल्डिंग पीती। बस इतना समझ लो मालकिन, जिसकी पगार ज्यादा उसकी चाय ज्यादा टेस्टी, और जिसकी पगार कम उसकी चाय कम टेस्टी। अच्छा जी, तनख्वाह बढ़ाने से क्या फायदा? बढ़ाने के बाद 15-20 दिन ढंग से काम करती हो, फिर तुम्हारा काम करने का तरीका वापस बिगड़ जाता है। मैं तो वैसे भी तुमसे बहुत परेशान हूँ और अब इस बेजायका चाय ने और परेशान कर दिया है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब बीच आपकी चाय टेस्टी हो जाएगी। पर 2,000 से तनख्वाह बढ़ा दो। मैं अब भी दूसरी चाय लाती। मुझे अच्छी तरह पता है कि पिछले 5-6 दिनों से ना तुम्हारा ये नाटक सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह बढ़ाने के लिए चल रहा है। अभी दिन तुम्हारे है, इसीलिए तुम्हारी सुननी पड़ रही है। लेकिन बस कुछ दिन और, फिर मेरे भी दिन आएंगे। बस एक बार मेरा बड़ा बेटा शादी करके इस घर में कामकाज करने वाली बहू ले आए, फिर ना मुझे तुम्हारी जरूरत रहेगी और ना ही इस घर को। अरे ओ मालकिन, आज तक आप जैसी बातें करने वाली कई सासें आई और गई, लेकिन शांता इस मोहल्ले में पहले भी थी, अभी भी है और हमेशा रहेगी। और रही बात आपके घर में बहू आने की, तो ये आजकल की पढ़े लिखी मॉडर्न लड़की है, इन्हें घरेलू कामकाज पसंद नहीं होता। कल से अगर आप 2,000 रुपए में तनख्वाह में बढ़ाती है तो मैं आएंगी, वरना नहीं। पता नहीं और कितने दिन इसकी बातें सुननी पड़ेंगी। बस एक बार मेरा बेटा बड़ी बहू लेकर आए, फिर मैं अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपनी बहू को सौंप दूंगी और इस नाक चढ़ी से हमेशा के लिए छुटकारा पा लूंगी। अरे ओ मालकिन, किस सोच में पड़ गई? पगार बढ़ा रही है कि नहीं? वैसे भी वो बिल्डिंग में पाटलन भाई है ना, वो मुझसे काम का पूछ रही थी। अभी उस वक्त मैं आपके यहाँ काम करती हूँ, इसीलिए मैंने मना कर दिया था। अगर आप तनख्वाह नहीं बढ़ाती है तो मैं उसको जाके हाँ बोल के आती। शांता, काम में तो हाथ तुम्हारा बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलता है, लेकिन बातें बिल्कुल बुलेट ट्रेन जैसी करती हो। कल से क्या, आज से ही तनख्वाह बढ़ा रही हूँ। वो क्या है ना, जब तक मेरी बहू इस घर में ना आ जाए तब तक मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। ऊपर वाले मेरी मालकिन को कभी घर का काम संभालने वाली बहू न मिले और मेरी तनख्वाह इसी तरह बढ़ती रहे। क्या कहा? कुछ कहा क्या तुमने? नहीं, मैं का कुछ बोली? मैं तो कब से चुप खड़ी। ये है वर्मा निवास और ये है वर्मा निवास की मुखिया सविता जी। बाकी सब तो कुशल मंगल था, लेकिन सविता जी के घर पर काम करने वाली उनकी डेढ़ शानी काम वाली शांता के अलग ही नखरे थे। वो अच्छी तरह जानती थी कि सविता जी के घर का पत्ता भी उसके बगैर नहीं हिलता, इसलिए वो सविता को हर 2 महीने बाद तनख्वाह बढ़ाने को कहती रहती। सविता जी को शांता की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए वो उसे काम से निकाल भी नहीं सकती थी। लेकिन जब भी सविता जी शांता की तनख्वाह बढ़ाती, तब हमेशा एक बात जरूर कहती, बस कुछ दिन और, एक बार इस घर में बहू आ गई तो फिर मुझे और इस घर को तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और जिस दिन के अरमान कई सालों से सविता जी ने सजा कर रखे थे, आखिरकार वो दिन आता है। सविता जी का बड़ा बेटा बड़ी बहू को वर्मा निवास में लेकर आता है और शादी के अगले दिन ही बहू के हाथ की बनी गर्मा गर्म चाय और लजीज पकौड़ों के सपने देखते हुए सविता जी
खुद से बड़बड़ा रही थी। बहू कब से किचन में गई है, पक्का कुछ खास बना रही होंगी। सविता सविता, कितने दिनों के अरमान आज जाकर पूरे हो जाएंगे। सच में बहू के आने से तो मेरे और इस घर के भाग ही खुल गए। अभी नाश्ते में बहू ने पकोड़े बनाए होंगे, खुशबू तो पकोड़ों की ही आ रही है। अभी पकोड़े खा लेती हूँ, फिर दोपहर के खाने में बहू को अच्छा खासा राजस्थानी पकवान बनाने को कहूँगी। लेकिन ये बहू को इतना वक्त क्यों लग रहा है? पक्का कुछ अच्छा बना रही होंगी तभी तो इतना वक्त लग रहा है। फिर भी एक बार आवाज लगाकर देखती हूँ। मन ही मन में सपने सजाती हुई सविता सोफे पर बैठी थी और कब से चाय नाश्ते का इंतजार कर करके थक गई थी। इसीलिए वो अपनी बहू को आवाज लगाने ही वाली थी कि तभी शांता आ गई। माफ करना मालकिन, वो आज नहाने में थोड़ी देर हो गई। वैसे मैं घर से बिल्कुल टाइम से निकली थी, लेकिन वो फास्ट फ्लोर पर अंकल है ना, उन्हें लिफ्ट से डर लगता है, इसलिए पिछले कुछ दिनों से मुझसे मदद मांगते हैं। अब बड़े बुजुर्ग मदद मांगे तो मैं कैसे मना करती। अरे बस बस, कितना बोलती हो। वैसे मेरी ही गलती हो गई, मैं तुम्हें कॉल ही करना भूल गई। वैसे तुम तक तो खबर पहुंच गई होंगी, मेरे बड़े बेटी की शादी हो गई है। देखने में तो बिल्कुल चांद जैसी बहू मिली है मुझे, और किचन से जो खुशबू आ रही है ना, आहा, उसी के हाथ से खाने की है। तुमने मेरी मजबूरी का बहुत फायदा उठाया है शांता। अब ना मुझे तुम्हारी ये बड़बड़ सुननी पड़ेगी और ना हर महीने तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी। मतलब कि आज से तुम्हारी छुट्टी। अरे क्या छुट्टी मालकिन, आपको पता नहीं है, ये आजकल की पढ़ी लिखी लड़की है ना, इन्हें कुछ बनाना नहीं आता। आपको तो मेरे हाथ का बना पौष्टिक लजीज खाना खाने की आदत है। ये आजकल की लड़की है ना, आप लोग को कुछ भी घास फूस खिला देंगी। मैं तो पहले से बोल दे रही आपको, वो मैं और मेरी बहू देख लेंगे। ये लो तुम्हारे बचे हुए पैसे, और अब आ ही गई हो तो मेरी बहू के हाथ का बना नाश्ता खा कर जाओ, ताकि तुम्हें भी तो पता चले कि मेरी बहू कितना लजीज खाना बनाती है। आपकी बहू और उसका बनाया हुआ खाना आपको मुबारक। बहू के मिल गई, मेरे ऐसा नहीं भूल गए। हमारे इतने सालों का रिश्ता भूल गई। मेरे प्यार को, मेरे अपनेपन को आपने इन दो नोटों में गिन लिया। चलती है मई, अब मई कभी वापस नहीं आएंगी। अभी बोल रही मैं, अब कभी नहीं आएंगी मैं। शांता रोते हुए सविता जी के घर से चली जाती है। अरे बहू, कब से नाश्ता बना रही हो? सुबह की चाय शाम को पिलाऊंगी क्या? अरे क्या सासू माँ, आप भी कितना मजाक करती है। ये लीजिए, बन गई आपकी गर्मा गर्म चाय और साथ में चीज पास्ता। ये कैसा नाश्ता है बहू? पता नहीं सुबह सुबह ये चीज पास्ता कौन खाता है। बहू ने घर में कदम भी नहीं रखा था, तब से न जाने क्या क्या अरमान सविता जी ने देख लिए थे। लेकिन नाश्ते में जैसे ही चीज पास्ता सविता जी के सामने आता है, उनका चेहरा देखने लायक हो जाता है। आज किचन से खुशबू बहुत आ रही थी। क्या बनाया है मेरी नई नवेली भाभी ने आज? ये चीज पास्ता। अरे बहू, तुम्हारा आज ससुराल में पहला दिन है, कुछ अलग, कुछ अच्छा सा भारतीय पकवान ही बना लेती। भला ये चीज पास्ता भी कोई खाने की चीज है? सासू माँ, कुछ भारतीय पकवान बनाने के लिए मुझे कुछ आता तो हो। मैंने तो जैसे तैसे इंटरनेट से देखते हुए ये चीज पास्ता बनाया। मुझे तो खुद नहीं पता कि कैसे बना होगा। देर से उठने वाली लड़की ने आप लोगों के लिए सुबह उठकर नहा धोकर इतनी मेहनत से इंटरनेट से देखकर कुछ तो बनाया। आप लोगों ने तो ढंग से तारीफ भी नहीं की और ऊपर से मुझे ही डांट रही है। माँ सही कहती है, ये ससुराल वाले ना ऐसे ही होते हैं, खड़ूस कहीं के। 4 घंटे लगाकर तुमने ये जो चाय बनाई है ना, जो शांता बनाती थी उससे कई गुना ज्यादा बेकार है। और नाश्ते के नाम पर ये चीज पास्ता, जिसका एक निवाला भी खाने के काबिल नहीं, और ऊपर से तुम हमें ही खड़ूस कह रही हो। वाह बेटा वाह,
एक तो तुम्हारा सहारा लेकर मैंने जोश जोश में आकर शांता को काम से निकाल दिया। अब तो लगता है जाकर उसकी मन्नत समाजत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो वैसे आने वाली भी नहीं है। और ये चाय नाश्ता लेकर मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम पूरे घर का खाना बना पाओगी। सामने पड़ी चाय और नाश्ता देखकर सविता अपने ही माथे पर हाथ मार लेती है। बहू के नाम पर सविता ने कई सारे अरमान सजाए थे और वो तकरीबन पानी में चले गए थे। सविता सीधी निकलती है और शांता के घर जाती है। नहीं नहीं, अभी तो 6 घंटे भी नहीं हुए, आपने मुझे आपके घर में बेइज्जत किया था। अब मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखेगी, ये मुमकिन ही नहीं है। अरे शांता, हमारा इतने सालों का रिश्ता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें हमारे रिश्ते की कसम, तुम्हें चलना ही होगा। मुझे और मेरे घर को तुम्हारी बहुत जरूरत है। मेरी दूसरी बहू के आने तक तो रहना ही होगा इस नकचड़ी को। एक बार दूसरी बहू आ जाए फिर बताती हूँ। जिस घर में मेरी इतनी बेइज्जती हुई, उस घर में कदम रखने की ख्वाहिश नहीं रखती मैं। लेकिन अब आप इतनी इमोशनल बातें बोल रही तो मेरा भी दिल भर आया। अब अगर मेरी पगार आप बढ़ाती है तो आती मैं, नहीं तो रहने दे। हाँ, जितनी तनख्वाह चाहे उतनी ले लेना, तुम बस चलो अभी, क्योंकि मेरी बड़ी बहू तो कुछ काम की नहीं है। हाँ, एक बार मेरी दूसरी बहू का आने दो, फिर बताऊंगी। जैसे तैसे बहला फुसलाकर सविता शांता को घर ले आती है, लेकिन इस बार शांता के नखरे पहले से भी ज्यादा बढ़ गए थे। बेचारी सविता करे तो क्या करे, बहू के भरोसे पर उसे इतना कुछ कह दिया था, लेकिन बहू तो बिल्कुल निकम्मी निकली थी। इसलिए अब शांता जो भी नखरे दिखाती, सविता को चुपचाप सहने पड़ते। बड़ी बहू के नाम पर इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद मन ही मन सविता शांता के नखरों से छुटकारा पाने के लिए दूसरी बहू के सपने देखने लगती है। सास बहू की नोक-झोंक और शांता के आगे पीछे करते करते जैसे तैसे 1 साल बीत जाता है और फिर घर में आती है दूसरी बहू सिमरन। और आज नई बहू की पहली रसोई है। जब से घर में बड़ी बहू आई है, तब से उसके हाथों का बना हुआ एक भी पकवान मुझे नसीब नहीं हुआ। उसे तो मैं खुद अपने हाथों से देख परख कर लाई थी। पता नहीं अब ये निखिल की लाई हुई नई बला कैसी होगी। पहली वाली तो फिर भी कड़वा ही सही, कम से कम चाय तो बना लेती थी। इसे तो पानी भी उबालना आता है या नहीं क्या पता। मेरी किस्मत। सविता सुबह उठती है, नहा धोकर सोफे पर बैठ जाती है। उन्हें लगता है कि उनकी नई नवेली बहू किचन में पहली रसोई बना रही है। बस उसके हाथ से बनी पहली रसोई खाने के लिए सविता दिल थाम कर बैठी थी। काफी वक्त हो जाता है, लेकिन बहू किचन से बाहर नहीं आती। सविता सोफे से उठती है और किचन की तरफ जाने लगती है कि तभी सिमरन आती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। अच्छा, वो आप किचन में जा रही है? मेरी मामा ने आपको बताया था क्या कि मुझे सुबह उठते ही कॉफी चाहिए होती है? ओह गॉड, मैं भी कितनी भोली हूँ। आपको मेरे प्यारे निक्कू ने तो बताया ही होगा, है ना? थैंक गॉड, इतना केयरिंग हस्बैंड मिला है मुझे। वैसे मम्मी जी, कॉफी थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनाना। ओके, अभी 10 बज रहे हैं और ये कोई उठने का वक्त है? और तुमने अपना ये क्या हुलिया बनाया है? तुम में शर्म नाम की कोई चीज है भी या नहीं? एक तो इतनी देर से उठी हो और ऊपर से ये उल्टे सीधे कपड़े पहन लिए और ऊपर से अपनी सास को ही अपने लिए कॉफी बनाने को कह रही हो। वाह बेटा वाह। और निखिल को क्या कहा तुमने? निक्कू? ये भी कोई नाम है? देखो बहू, हमारे यहाँ पति को मान सम्मान देते हैं, ऐसे निक्कू पिक्कू कहकर नहीं बुलाते। ओ कम ऑन मम्मी जी, वो जो भी है,
मैं वो साड़ी सलवार सूट कुछ नहीं पहन सकती। मुझे ऐसे ही कपड़े पहनना पसंद है। और अगर आपसे मेरे लिए कॉफी नहीं बन रही तो रहने दीजिए। वो निखिल बता रहा था कि हमारी काम वाली है, क्या नाम है उसका? शांता। हाँ, वही शांता। अगर आपके घर में सास बहू के लिए कॉफी नहीं बना सकती तो आप कॉल करके उसे बुला लो ना, वो बना देंगे मेरे लिए कॉफी। हाय हाय, ये पूरी दुनिया की सब नालायक बहुएं के मेरे ही घर में आ गई है। मैंने तो सोचा था कि बड़ी बहू नालायक निकल गई तो कम से कम दूसरे नंबर की तो अच्छी निकलेगी, लेकिन बड़ी बहू कम से कम ढंग के कपड़े तो पहनती है। इसके तो कपड़े भी ठीक नहीं है। ये लड़की खुद के लिए कॉफी नहीं बना पाती, हमारे लिए क्या खाना खाक बनाएंगी? हाँ, क्या सोच रही है मम्मी जी? बुला रही है ना शांता को? शांता आए तो उसे कहना कि मेरे लिए स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाए। ओके। अरे किस मुंह से बुलाऊं? घर में नई नवेली बहू आ रही है, सभी को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाएगी, सभी का ख्याल रखेगी, ये सोचा था मैंने। और शांता के नखरे वो तो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे। जब बड़ी बहू आई तब जैसे तैसे मनाकर ले आई थी मैं उसे, लेकिन इस बार तो मैंने उसे कुछ ज्यादा ही कह दिया। पता नहीं इस बार वो आएंगी भी या नहीं। लगता है मेरे नसीब में बहू का सुख है ही नहीं। मेरी जो भी सेवा करनी है, जो भी ख्याल रखना है, वो सब मुझे काम वाली से ही करवाना पड़ेगा। हाँ, देखिए मम्मी जी, यहाँ बड़बड़ाने से आपको चाय नाश्ता नहीं मिलेगा। कल शादी में इतने सारे मेहमान आए थे, सबने पेट भर खाना खा लिया, दूल्हा दुल्हन के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। कल भूख के मारे मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। आपकी तरह मैंने भी सोचा था कि घर में जेठानी है, सास है, सुबह उठते ही कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सब ठन ठन गोपाल है। रिश्ता करते वक्त मैंने आपसे नहीं कहा था मम्मी जी कि मेरे भरोसे पर आप अपने काम वाली को निकाल देना। अब ये गलती आपने की है तो आप ही को भुगतनी पड़ेगी। अब आप जाओ और जल्दी से शांता को घर ले आओ। हाँ। सविता ने शांता को इतना कुछ कह दिया था कि अब उसके सामने जाने की हिम्मत भी सविता में नहीं थी। सविता बहुत ज्यादा शर्म महसूस कर रही थी, लेकिन करे तो क्या करे, उनकी भी मजबूरी थी। उन्हें पता था कि अगर वो सामने से शांता के घर जाएंगी तो शांता के 2 नखरे और पक्का बढ़ जाएंगे। यही सब सोचते सोचते सविता शांता के घर पहुंच जाती है। मालकिन, आप इधर? मुझे पता था आपको मेरी याद आएगी, लेकिन इतनी जल्दी आएगी ये नहीं पता था। क्या हुआ? आपकी दूसरी बहू बिट्टू निकली क्या? शांता, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत कुछ कहा, लेकिन फिलहाल तुम पिछला सब भूलकर मेरे साथ चलो। सब भूखे बैठे हैं, बस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं बाबा नहीं, आप बहिला फुसला कर लेके जाती है, फिर जब बहू आती है तो मेरे को निकाल देती है। आपके भरोसे मैं किसी काम को हार नहीं बोलती। अब देखो शांता, बस आखिरी बार तुम मेरे साथ चलो। आज से मैं तुम्हें एक भी उल्टा पुल्टा लफ्ज नहीं कहूंगी। अरे मालकिन, तुम्हारी 4 बातें सुनने से मेरे कान थोड़ी न फटने वाले। तन का बढ़ाने की बात हो तो बोलो, फिर मैं चलती। इस बार भी जैसे तैसे सविता शांता को मनाकर घर ले आती है, लेकिन इस बार भी सविता ने रास्ते में यही सोच लिया था कि हर बहू एक जैसी थोड़ी ना आती है। बस एक बार मेरी छोटी बहू आ जाए, फिर मेरे भाग खुल जाएंगे और मुझे शांता के नखरों से और तनख्वाह बढ़ाने से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। शांता घर आती है। अब घर में सब कुशल मंगल चल रहा था, काम भी ठीक से हो रहा था, लेकिन बस हर 10 दिन बाद शांता की पगार बढ़ानी पड़ रही थी। 7,000 में काम करने वाली शांता अब 25,000 तक पहुंच गई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीते
और फिर घर में आती है तीसरी बहू पूजा। इस बार तीसरी बहू ऐसी वैसी नहीं थी, खास परख कर परीक्षा पास करके लाई गई थी। शादी की सारी रस्में खत्म होती है और छोटी बहू किचन में पहुंच जाती है। अरे बहू, हम तुम्हें देखने आए थे ना, उस दिन तुमने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया था। बस वही नाश्ता खाकर हमने तुम्हें पसंद कर लिया था। मेरी 2 बहुएं तो बिल्कुल निकम्मी हैं, लेकिन इस बार ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब मुझे शांता के और उसके बनाए नाश्ते की कोई जरूरत नहीं है। चलो बहू, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और सबके लिए नाश्ता बनाओ। बाहर सब बैठे हैं। नाश्ता? हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम तुम्हें देखने आए थे उस दिन तुमने बनाया था, वैसा ही नाश्ता बना लो आज। अरे मम्मी जी, वो तो मेरी मम्मा का बिछाया हुआ जाल था और आप उसमें फंस गई। मुझे तो मैगी भी बनानी नहीं आती, इसीलिए तो कम से कम 50 लड़कों ने ना मुझे रिजेक्ट कर दिया था। उस दिन नाश्ता ना मेरी मामा ने बनाया था मम्मी जी, मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। हाय रे मेरी किस्मत, क्या करूं मैं मेरी किस्मत का। ऊपर वाले ने 3 बेटे दिए, लेकिन बहू एक भी ढंग की नहीं मिली। अरे उस दिन तुम्हारे बनाए नाश्ते के चक्कर में मैंने अपने काम वाली को फिर से काम से निकाल दिया। लगता है फिर से उसके पास जाना पड़ेगा और वो फिर से नखरे दिखाएगी। हाँ, छोटी बहू की बात सुनकर सविता अपने माथे पर हाथ मार लेती है और सीधी निकलती है शांता के घर। शांता, अरे ओ शांता, कैसी हो? तुम्हें काम से निकाल दिया, लेकिन तुम्हारे बगैर तो मेरा मन ही नहीं लग रहा। चलो, मैं तुम्हें वापस लेने आई हूँ। अभी तो आपने कहा था कि आपकी छोटी बहू बहुत अच्छा नाश्ता बनाती है और अब आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे नहीं नहीं शांता, वो तो मेरी अकल भ्रष्ट हो गई थी। तुम्हारे बगैर तो मेरा एक दिन भी नहीं निकल सकता। ये तो सच है, मेरे को भी ना आपकी आदत लग गई लगती है। आपके बगैर मेरा भी दिन नहीं निकलता, लेकिन अब सच में आखिरी बार आ रही मैं। अब आपने मेरे को काम से निकाला तो मैं फिर कभी नहीं आएंगी, अभी बोल दे रही मैं। अरे नहीं नहीं शांता, अब तो मैं तुम्हें सपने में भी काम से नहीं निकालूंगी। ठीक है मालकिन, अब आप इतना ही बोल रही तो मैं आती, लेकिन मेरी तनख्वाह आपको बढ़ानी पड़ेगी। 7,000 मेरे काम के, अब 20,000 मेरी बेइज्जती के। अरे 27 क्या 30,000 ले ले, लेकिन अभी मेरे साथ चल जल्दी। बहू के हाथ बनी चाय नाश्ते का सपना सविता जी का सपना ही रह जाता है और शांता तीसरी बार वर्मा निवास में कदम रखती है। आखिर में बहू नहीं बल्कि नौकरानी की सेवा से ही सविता जी को गुजारा करना पड़ता है।